नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल और वो जिस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो पार्टी जी शराब नीति के घोटाले में फंसे हैं। उस घोटाले को सबसे पहले उजागर करने वाले जो मुख्य सचिव हैं, उनका नाम है नरेश कुमार। और ये नरेश कुमार अब खुद घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, मतलब जिनकी बखिया नरेश कुमार ने उधेड़ी थी, अब वो ही नरेश कुमार के धागे खोलने पर उतारू हैं। आम आदमी पार्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी गई है और उन्हें तत्काल सस्पेंड करने की भी इस रिपोर्ट के बाद मांग की गई। तो आज आपको बताएंगे कि नरेश कुमार कौन है और उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं। दरअसल इनके ऊपर आरोप है कि जिस कंपनी में इनका बेटा काम करता है, उस कंपनी को उन्होंने 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। इसी आरोप के चलते इन्हें सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इसी महीने रिटायर भी होने वाले हैं। लेकिन चर्चा ऐसी थी कि उन्हें विस्तार मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं, उसे देखते हुए उनका विस्तार खटाई में पड़ सकता है। अब पहले बात करते हैं शराब घोटाले में उनकी भूमिका की और उसके बाद बात करेंगे उनके ऊपर लगे आरोपों की। शराब घोटाला। नरेश कुमार ही वो अफसर हैं जिन्होंने शराब घोटाला और मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल में हेरा फेरी को सबसे पहले दुनिया के सामने उजागर किया था और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। शराब घोटाले की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भी सौंपी थी। मनीष सिसोदिया का नाम इसमें सामने आया था। इसी आधार पर छापेमारी शुरू की गई। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो आज सलाखों के पीछे हैं, उसका कारण नरेश कुमार ही हैं। और यहीं से शुरू होता है नरेश कुमार वर्सेस केजरीवाल। अब केजरीवाल की बारी। नरेश कुमार तो अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब सीएम केजरीवाल ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के मुआवजे में घोटाला किया गया और इसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार भी शामिल हैं। और नरेश कुमार के लिए सीएम ने उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल भेज दी है। अब इस मामले की शुरुआत से सुन लीजिए। दरअसल द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 2017 में शुरू किया गया था। इनमें दो लोगों की जमीन थी। एक का नाम था सुभाष चंद्र कथूरिया और दूसरा नाम था विनोद कुमार कथूरिया। दोनों की 19 एकड़ जमीन थी और इस जमीन के बदले उन्हें 41.52 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। दोनों ने मुआवजे की राशि को चुनौती दी। 2019 में दोनों ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कथूरिया को कोई कानूनी राहत नहीं मिली। 2019 में जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण पश्चिम दिल्ली ने मध्यस्थ के रूप में काम करना शुरू किया। 2019 और 2022 के बीच 3 डीएमओ ने इस मामले को देखा, लेकिन कथूरिया की मुआवजा राशि को नहीं बदला गया। लेकिन अप्रैल 2022 में नरेश कुमार मुख्य सचिव बने और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। यहीं से शुरू होता है असली खेल। पहले नरेश कुमार सचिव बनते हैं और फिर हेमंत कुमार उस इलाके में डीएम का पदभार संभालते हैं और कथूरिया मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसके करीब साल भर बाद हेमंत कुमार कथूरिया के लिए 41.52 करोड़ का मुआवजा 353.7 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। सुभाष चंद्र कथूरिया व्यवसायी अमन सरीन के ससुर हैं। सरीन अनंत राज लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। इसी कंपनी में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का बेटा करण चौहान रणनीतिक सलाहकार है। अब समझिए करण चौहान का इसमें क्या रोल है। करण चौहान सितंबर 2020 से बिग टाउन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। इस कंपनी का पंजीकृत पता और ईमेल आईडी अनंत राज लिमिटेड की है। करण चौहान ईएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं और पंजीकृत ईमेल आईडी का डोमेन नाम अमन सरीन की कंपनी का है। इन खुलासों से पता चलता है कि करण चौहान न सिर्फ सरीन की कंपनी में महज एक कर्मचारी हैं, बल्कि उन्हें अनंतराज से जुड़ी कंपनियों का निदेशक भी बनाया गया। अब कथूरिया को दिए गए 9 गुना ज्यादा मुआवजे के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान के साथ पारिवारिक और व्यापारिक संबंधों का हवाला दिया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर कथूरिया नरेश कुमार के बेटे करण चौहान के मामले की जांच शुरू होती है। यहाँ मजेदार बात यह भी है कि हेमंत कुमार की जांच भी खुद नरेश कुमार ही कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, यहाँ वो भी समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त
अश्वनी कुमार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार बताए और इसे गंदी राजनीति का हिस्सा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्य सचिव के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें इस उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं जिससे उनका चरित्र हनन किया जा सके, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब खुद नरेश कुमार का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। नरेश कुमार ने जांच को बताया निराधार। नरेश कुमार का कहना है कि जो रिपोर्ट केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने दी है, क्या वो किसी ने पढ़ी भी है? ऐसे आरोप किस आधार पर लगाए गए, रिपोर्ट की प्रति साझा नहीं की गई तो कोई किस आधार पर प्रतिक्रिया दे सकता है या रिपोर्ट कर सकता है? इस प्रकार के अपुष्ट तथ्यों को प्रकाशित करना अनुचित एवं सच्ची भावना से परे है। अगर भूमि मालिकों ने 2015 में बाजार दर के मात्र 7% पर जमीन खरीदी थी तो 2015 से मंत्री और संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या किया गया आज तक? क्या ऐसी कथित कम मूल्य वाली बिक्री खरीद में इन व्यक्तियों के कोई हित थे? तो ऐसे में मामला तो पेचीदा हो जाता है। केजरीवाल का कहना है कि नरेश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नरेश कुमार आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मंडलायुक्त अश्वनी कुमार का कहना है कि ये गंदी राजनीति है, मामला सीबीआई के पास है जांच के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि केजरीवाल के शीश महल की पोल और शराब नीति में केजरीवाल के नेताओं को जेल की हवा खिलाने वाले नरेश कुमार ही हैं। तो ऐसा कहा भी जा सकता है कि ये बदले की राजनीति हो सकती है। लेकिन अब तो जांच के बाद ही असल मामले का पता चल पाएगा कि असल कहानी आखिर है क्या। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या केजरीवाल बदले की राजनीति कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।